Physics class 11, chapter number 11, short response questions. First question है what is meant by drift velocity? इसकी सिंपली डेफिनेशन देंगे drift velocity is the average velocity of charged particles. अब चार्ज पार्टिकल्स किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेल्स या ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इन अ कंडक्टर ड्यू टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज़ मच स्लोअर देन देयर रैंडम थर्मल मोशन. अब क्योंकि एक शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम 4 मार्क्स का होता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर इस तरह से पूछा गया तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देंगे. रेफर्स टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. It is a result of the force exerted by the electric field on the charge carrier causing them to move in a specific direction. यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक और प्रॉपर्टी है कि इस टिपिकली मच स्मॉलर, ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, देन द रैंडम थर्मल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स. इट प्लेज अ की रोल इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मटेरियल. सेकेंड क्वेश्चन है वाई डू वी यूज़ किर्चॉफ लॉ फॉर सर्किट प्रॉब्लम. अब जो किर्चॉफ लॉ है इसको यूज़ इसलिए किया जाता है कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो आंसर आपने इसका सिंपली इस तरह से लिखना है. अगर कॉन्सेप्चुअल लिखना चाहते हैं कि कई बार हम लोग जब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं सर्किट पर अप्लाई कर सकते तो हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं. ठीक है, किरचॉफ्स लॉ आर यूज्ड इन सर्किट प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकॉज दे प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक वे टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स सर्किट्स. अब वो सर्किट्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि जो आपने दो लॉस पहले पढ़े हुए हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन वो उस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता. तो उसके बाद इसके दो लॉज हैं जो कि फर्स्ट है करंट लॉ ensures the conservation of charge at junctions while Kirchhoff's voltage law ensures the conservation of energy around loops. These laws help in forming equations that can be solved to find unknown currents. अब अननोन करंट्स या वोल्टेज जिसको हमने असल में फाउंड फाउंड करना होता है सीरीज और पैरेलल में भी यही करते हैं, वो इससे इजीली सॉल्व हो जाते हैं. थर्ड है डिफाइन किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज रूल. अब इसमें एक डिफरेंस आपने याद रखना है कि करंट के लिए क्या होगा और वोल्टेज के लिए क्या होगा. ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इक्वल्स द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन. एक जंक्शन में जितना करंट एंटर हो रहा है वो उसी के इक्वल होगा जितना उससे वापस लेफ्ट कर रहा है. अब वोल्टेज लॉ में क्या है कि वो ज़ीरो हो जाएगा. ये एमसीक्यूज में भी याद रखना, स्टूडेंट्स करंट और वोल्टेज में ये ज़ीरो मिक्स कर देते हैं. द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट इज ज़ीरो. ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है. व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. अब यहाँ पर आपसे वर्किंग प्रिंसिपल पूछा गया है तो इसको बताएंगे कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन अ करंट कैरिंग कॉइल. ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल का इंटरेक्शन किसके साथ, एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ. ये उसका जो मेन वर्किंग है ये होती है. व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. ठीक है, that causes the coil to rotate. This rotation is proportional to the current and is indicated by the needle or pointer on a scale. Thank you.